अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की इस फर्स्ट वीडियो में हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में ओवरव्यू लेंगे, जिसमें हमारे पास मटेरियल ऐप बार और स्कैफोल्ड शामिल है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद अब हमने यहाँ पर न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह से आ जाएगा आपके फ्लटर का जो भी SDK है उसका पाथ। तो आपने इसको जस्ट नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, और नेक्स्ट करने के बाद हम इसका कोई भी नाम रख देते हैं, अनटाइटल्ड 1 रख देते हैं या अनटाइटल्ड जो भी है आपको इजी लगे जैसे भी। तो मतलब कोई भी अपनी मर्ज़ी का नाम, मैंने अभी इसका नाम ये रखा है, तो फिर बाद में जब मैं इसको कम्प्लीटली एक प्रॉपर वे में बनाऊंगा तब मैं इसका प्रॉपर नाम रख दूंगा इंशाल्लाह। तो हमने इसका जस्ट इस तरह रख के जस्ट फिनिश कर देना। ओके, अनटाइटल्ड 1 कर देते हैं। तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वो। ये क्रिएट कर देगा थोड़ी ही देर में। क्रिएट हो चुका है और ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट readme.md फाइल खुल जाती है। तो हमने इसको क्लोज़ करके यहाँ से प्रोजेक्ट को राइट डबल क्लिक करेंगे तो इसकी सारी डायरेक्टरीज ओपन हो गई हैं। एंड्रॉयड में सारा हमारा एंड्रॉयड से रिलेटेड कोड जनरेट हो रहा होगा, iOS में iOS का कोड होगा और लाइब्रेरी के फोल्डर में हमारी जो डाट फाइल्स हैं वो मौजूद होंगी। ठीक है, तो मेन डॉट डाट में आ जाते हैं। तो मेन डॉट डाट में आने के बाद कुछ इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा सारा कुछ। तो इसको देख के आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो इसमें सारे कमेंट्स हैं और मतलब एक उनका बाय डिफ़ॉल्ट कोड लिखा हुआ है। हम इसको सबसे पहले रन करके चेक कर लेते हैं कि आया इसकी क्या आउटपुट आ रही है क्या नहीं आ रही। ठीक है, ताकि हमें एक छोटा सा जो है ना ओवरव्यू हो जाए कि वो किस तरह से हो रहा है, मतलब ये काम किस तरह से कर रहा है। तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। इसको मैं साइड में रख देता हूँ। अच्छा, तो अब ये हमारे पास प्रोजेक्ट रन हो चुका है और एंड्रॉयड में इसकी आउटपुट आ रही है। ठीक है, तो एंड्रॉयड में कुछ इस तरह से इसकी आउटपुट आ रही है इस सारे न्यू प्रोजेक्ट की। और इसमें क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट इस पे क्लिक पे ये काउंटर बना हुआ है इनका। ठीक है, तो अब इसको फ़िलहाल इसका डिस्कस नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल इसको आपको ज़ीरो से बताऊँगा कि इसमें हो क्या रहा है। तो खैर हमारे फ्लटर में ना 2 टाइप्स की विजेट्स होती हैं। जो पहली है वो स्टेटलेस विजेट है और जो दूसरी है वो स्टेटफुल विजेट होती है। ठीक है, स्टेटलेस विजेट वो होती है जो हमने स्टैटिक विजेट होती है, मतलब हमारा डाटा सेम खड़ा रहता है, कुछ भी चेंज नहीं आता। मतलब मैं प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ तो प्लस पे क्लिक होने के बाद ये चेंज हो रहा है, जो चेंज होता है वो स्टेटफुल में होता है। और अगर ये प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ तो चेंज ना हो रहा होता लेकिन बैकएंड में हो रहा होता तो वो किस में आ जाता, वो स्टेटलेस में आ जाता है। ठीक है, मतलब बैकएंड में चेंज आ रहा है सारा कुछ लेकिन फ्रंट एंड पे उसको हम अपडेट नहीं कर पा रहे। ऐसी विजेट्स को हम स्टेटलेस विजेट कहते हैं और ऐसी विजेट जो फ्रंट एंड पे अपडेट हो पा रही है इजीली, वो स्टेटफुल विजेट होती है। ठीक है, तो खैर इन स्टेटलेस और स्टेटफुल को हम आगे डीप जाके डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो सबसे पहले ये जो सारा कोड लिखा हुआ है इस सारे को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो इस सारे को रिमूव करने के लिए मैंने तीनों को जो है लैप्स कर दिया और मैंने यहाँ से इसको क्लोज कर दिया और इस सारे को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना हमारे पास मतलब ये रन ऐप का ये लिखा हुआ मेन फंक्शन। ठीक है, तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास मैं आपको एक कमांड बताने लगा हूँ। कमांड से पहले मैं आपको कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करवा देता हूँ, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट प्लगइन्स होंगी इंशाल्लाह, तो वो आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल होनी चाहिए। तो एक तो है फ्लटर स्निपेट्स की प्लगइन होगी, तो मैं वो लिख देता हूँ। फ्लटर स्निपेट्स के नाम की है। तो ये फर्स्ट वाली जो है फ्लटर स्निपेट्स, इसके डाउनलोड 283K में है। तो ये आपने लाजमी इंस्टॉल कर लेनी है, इससे आपके मतलब शॉर्टकट्स यहाँ पर बन जाते हैं। तो शॉर्टकट्स में किस तरह से आए, शॉर्टकट्स में आपको मतलब मैं यहाँ पर मटेरियल ऐप बनानी है हमने, तो मटेरियल मेट ऐप लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, इसका शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा, मतलब ये सारा उसका ऐप का कोड लिख देगा। ठीक है, तो खैर यहाँ पर मैं एक मटेरियल ऐप की बजाय मैं सिंपल वॉइड फंक्शन वॉइड मैन बना देता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल C++ की तरह ही होता है। ठीक है, और मैंने वॉइड फंक्शन बनाया वॉइड मैन और इसके अंदर मैं कुछ रन ऐप का बिल्ट इन फंक्शन है
ठीक है, रन ऐप का फंक्शन मैंने कॉल किया तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये लाइब्रेरी इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, हमने कोटिन्यू डॉट डॉट नहीं करनी, हमने यहाँ पर मटेरियल डॉट डॉट करना है। ठीक है, तो ये आपने ख्याल रखना है, मटेरियल डॉट डॉट हमेशा इंपोर्ट करना है जब भी आप कोई ऐप बना रहे हैं या जब भी कोई स्क्रीन जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने ऐप का नेम लिखना है, तो इधर ऐप में हम क्या लिखेंगे, एक मटेरियल ऐप हमने रिटर्न करवानी है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट जो है मटेरियल ऐप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी हम कोड लिखें डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है। जो दूसरा बेहतर तरीका वो ये है कि हम अलग से क्लास बना लेते हैं, उसमें मटेरियल आपको रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, तो मैं इसकी अलग से एक क्लास बना देता हूँ, मैं इसका नाम इसके नीचे में एक स्टेटलेस या स्टेटफुल विजिट बना देता हूँ। ठीक है, मैं फिलहाल स्टेटलेस बना रहा हूँ, स्टेटलेस भी हम देख लेते हैं, फिर स्टेटफुल भी देख लेंगे। तो स्टेटलेस विजिट मैंने बना दी, STLESS लिखेंगे, ये इसका शॉर्टकट है। तो जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो स्टेटलेस विजिट क्रिएट हो जाएगी। इसका मैं नाम रख देता हूँ जी, माई ऐप रख देता हूँ इसका नाम। ठीक है, और इसके अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट ये लाइन आ जाती है, इसको मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी देखिए मेरे पास ये वार्निंग्स शो हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरह की वार्निंग्स मैंने हटानी है हर दफ़ा। मैं चाहता हूँ कि ये वार्निंग्स मेरे पास अगेन एंड अगेन ना आए। ठीक है, तो इन वार्निंग्स को हटाने के लिए ये मैं एनालिसिस ऑप्शंस डॉट YAML फाइल में आ जाऊँगा, इसको मैंने कमेंट कर देना है इस लाइन को। ठीक है, ये लिंक्स की वजह से वार्निंग जनरेट हो रही है, क्योंकि फ्लटर चाहता है कि जो भी हम कोड करें वो बिल्कुल क्लीन हो, एक एक चीज़ वाज़ेह हो। लेकिन क्योंकि अभी हम बिगिनर लेवल पे हैं तो हमें उस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी जैसे भी आप आहिस्ता आहिस्ता एडवांस लेवल की तरफ आते जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह इस सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता रहूँगा। ठीक है, तो इसमें भी अभी कंटेनर रिटर्न हो रहा है, तो कंटेनर को हमने रिटर्न नहीं करना। सबसे पहले ये जो माई ऐप है इसको मैं यहाँ पर कॉल करवा देता हूँ। ठीक है, अब फ्लटर में और जावा में एक चीज़ का डिफरेंस ये है कि जैसे हम जावा में कोई भी न्यू ऑब्जेक्ट बनाते थे तो उसके साथ हम न्यू मेंशन करते थे। लेट्स से अगर मेरे पास न्यू माई ऐप की क्लास है, इसका मैं न्यू ऑब्जेक्ट बनाया तो मैं क्या लिखता था, माई ऐप। ठीक है, इस तरह से मैं इसका न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता था। बट फ्लटर में क्या होगा कि हम जब भी हमने कोई भी न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम क्या लिखेंगे, माई ऐप, जस्ट इतना ही लिखेंगे। मतलब इसके साथ न्यू का कीवर्ड लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर लिख देंगे तो भी कोई मसला नहीं, अगर नहीं लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ज़रूरी पता होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अभी डायरेक्टली क्या हो रहा है, कंटेनर रिटर्न हो रहा है और हम इसको लिख क्या रहे हैं, रन ऐप। ऐप के अंदर हम डायरेक्ट कंटेनर रिटर्न नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ऐप के अंदर हमें ऐप ही रिटर्न करवानी है, तो यहाँ पर मैं मटेरियल ऐप लिख देता हूँ। ठीक है, और मटेरियल ऐप के अंदर अब यहाँ से हम क्या रिटर्न करवाएंगे, कोई भी एक विजेट या कोई भी एक स्क्रीन। यहाँ से अब हमने क्या रिटर्न करानी है, स्क्रीन रिटर्न करानी है, जो भी हमारे पास शो होनी है। ठीक है, मटेरियल ऐप खाली कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल एम्प्टी स्क्रीन आ जाएगी इससे। अब मैं इसको रन करके चेक करवा देता हूँ आपको। जब मैंने यहाँ पर खाली मटेरियल ऐप लिखा तो बिल्कुल मेरे पास क्या आ जाएगी, एम्प्टी स्क्रीन है। तो यहाँ पर मैं अगर मटेरियल ऐप के अंदर अब मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि कुछ होम पेज आ जाए, मतलब फर्स्ट स्क्रीन हमेशा होम पेज ही होती है, तो यहाँ पर होम में लिखेंगे हम उसको। ठीक है, तो होम में मैं क्या रख देता हूँ, होम पेज क्रिएट कर देता हूँ। तो होम पेज पे एरर आ रहा है और मैं इसको अभी स्टेटलेस विजेट डेकोर बना देता हूँ होम पेज के नाम से। ठीक है, होम पेज के नाम से मैंने एक स्टेटलेस विजेट बना दी और मैं यहाँ पर इसको डिफाइन कर दूंगा एज ए ऑब्जेक्ट। ओके, और जब कंट्रोल एस प्रेस करूँगा तो अभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर स्कैफोल्ड लिख दूँ, अब स्कैफोल्ड क्या चीज़ है, स्कैफोल्ड हमारे पास ऐप के लिए यूज़ होता है जब भी कोई ऐप न्यू क्रिएट कर रहे होते हैं, सॉरी स्क्रीन, जो भी फर्स्ट टाइम हम स्क्रीन क्रिएट करते हैं हमेशा उसके पेरेंट में स्कैफोल्ड लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये स्कैफोल्ड हम लिखेंगे। अब मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँगा तो ये इस तरह से एम्प्टी मतलब वाइट कलर में आ जाएगा। इसके आगे जो जो भी करना है वो हम इंशाल्लाह, अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि आपने किस किस तरह से इसको लेके चलना है। इसके अलावा इस सारे स्टेप को मैंने लाइन बाय लाइन लिख के दिखाया है। आगे स्पीड में आप देख सकते हैं, इस वीडियो को 2 से 3 मिनट्स की मज़ीद वीडियो आप आगे देख सकते हैं जिसमें मैंने इस चीज़ को अगेन रिपीट किया है। मतलब ये जो चीज़ हमने शॉर्टकट से लिखी, मतलब मैंने मटेरियल ऐप जनरेट की शॉर्टकट से, और या फिर स्टेटलेस विजेट बनाया या स्टेटफुल विजेट क्या होता है, तो इस चीज़ को मैंने एक स्पीड में लिखा है, बट लाइन बाय लाइन लिख के दिखाया कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से रिटर्न हो रही है, क्या चीज़ कैसे काम कर रही है। वो आगे आप 2 से 3 मिनट्स की वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है।
सो सेम लाइक सी प्लस प्लस, यहाँ पर हम एक वॉइड मेन फंक्शन बना लेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर हम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेंगे दैट इज़ मटेरियल डॉट डार्ट, जो इसके अंदर एक बिल्ट इन क्लास होती है, ठीक है। तो इसको इंपोर्ट करने के बाद हम एक रन ऐप का बिल्ट इन फंक्शन कॉल कर देंगे, और इस रन ऐप के अंदर हम अपनी ऐप का नाम लिखेंगे जो भी हम इसकी क्लास बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी अब हम नीचे एक क्लास क्रिएट करते हैं माई ऐप के नाम से, ठीक है, और उसको हम एक्सटेंड कर देंगे किससे, स्टेटलेस विजेट से, ठीक है। तो स्टेटलेस विजेट क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको एक्सटेंड करने के बाद इसके अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, जिसकी रिटर्न टाइप विजेट है और इसका नाम है बिल्ड, ठीक है। तो इस बिल्ड फंक्शन के अंदर हम रिटर्न करेंगे एक विजेट जिसका नाम है मटेरियल ऐप। तो मटेरियल ऐप भी बाकी विजेट्स की तरह एक विजेट है, ठीक है। तो इसमें हमारी ऐप में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होने वाली हैं यूज़, मतलब उसका नेम हो गया, उसका टाइटल, उसका होम पेज, वो सारी इसमें हम डिफ़ाइन ही करते हैं, ठीक है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, इसका नाम है होम। तो उसके अंदर हम अपना होम पेज डिफाइन कर देंगे। होम पेज इज़ लाइक अ विजेट, और इसको हम एक स्टेटलेस विजेट बना देते हैं, अलग से एक क्लास बना लेंगे स्टेटलेस विजेट की जिसका नाम होगा होम विजेट। इसको एक्सटेंड कर लेंगे किससे, स्टेटस विजेट से। इसके अंदर सेम उसी तरह से विजेट रिटर्न टाइप का एक फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, जिसका नाम होगा बिल्ड। और बिल्ड में हमें कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है और इसके अंदर हम कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, लाइक कोई भी विजेट। तो विजेट में मैंने कंटेनर रिटर्न किया। अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारी ऐप की आउटपुट किस तरह से आ रही है, ताकि हमें मज़ीद आगे समझ आ सके। तो इसके अंदर अभी हमारे पास कुछ वार्निंग्स आ रही हैं देखने को, तो आपने इन सबको इग्नोर करना है। इन वार्निंग्स को मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा क्या चीज़ें और क्या नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारा एमुलेटर चल चुका है, तो हम इसको रन करके देख लेता हूँ मैं एमुलेटर पे कैसे आउटपुट आ रही है। तो बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, बिकॉज क्यों हमने डायरेक्ट इसमें कंटेनर रिटर्न कर दिया। तो हम डायरेक्ट कंटेनर रिटर्न नहीं करेंगे, तो हम इसकी क्या रिटर्न कर देंगे, एक स्कैफोल्ड रिटर्न करेंगे। स्कैफोल्ड क्या होता है, हमारी ऐप में यूज़ होता है, मतलब जो भी हमारी ऐप का होम पेज है या भी कोई भी स्क्रीन होती है, हमेशा हर स्क्रीन के स्टार्ट में स्कैफोल्ड आता है, ठीक है, चाहे वो हमारी ऐप में की फर्स्ट पेज क्यों ना हो या सेकंड पेज हो, ठीक है। तो इस स्कैफोल्ड के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि ऐप बार आ गई। तो इसी तरह हमारी ऐप की ऐप बार यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। तो इस ऐप बार के अंदर मजीद हम टाइटल की प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं, जिसके अंदर हम एक विजेट रिटर्न करेंगे, और मैं यहाँ पर टेक्स्ट दे देता हूँ। तो टेक्स्ट में कोई भी मैं लिख देता हूँ, टेक्स्ट कुछ भी ऐप बार लिख देता हूँ, तो इसको रन करेंगे तो ऐप बार आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसकी बॉडी डिफाइन करेंगे इस स्कैफोल्ड की। तो इसकी बॉडी में हम क्या लिखेंगे, कोई भी एक विजेट रिटर्न कर देंगे। इसकी बॉडी में भी सेम उसी तरह से मैं कंटेनर रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंटेनर रिटर्न किया, पहले तो कुछ नहीं आएगा इसका, क्योंकि इसमें बिल्कुल एम्प्टी है। तो इसके हम कलर ग्रीन करके चेक कर लेते हैं। तो ग्रीन कलर में हमारे पास एक कंटेनर यहाँ पर शो हो जाएगा, जिसको हम मज़ीद अच्छी तरह से देख सकते हैं,